सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है दोस्तों आपकी 10 मार्च। और आज हम 10 मार्च से बनने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को देखने वाले हैं। और इसी क्लास के अंदर हम जो छोटे हुए प्रश्न हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले एक बार हम लोग लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं जो कि हमने 9 मार्च को पढ़े थे। उसके बाद आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी बिमस्टेक संकाय विनिमय प्रोग्राम ये कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर। अभी किस देश ने अपनी मुद्रा का अब मूल्यांकन किया है? तो ये कहते हैं मिस्र ने, और ये चौथी बार किया है इसने। भारत के पहले 500 मेगावाट के स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? तो तमिलनाडु के अंदर। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता था? तो यतीन भास्कर दुग्गल ने। अभी किस राज्य के माजुली मखोटे को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का दर्जा मिला था? तो असम के। हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में सेला टनल का उद्घाटन किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के अंदर। भारत के साथ कौन सा देश अभी रुपए में व्यापार करने पर सहमत हुआ था? तो इंडोनेशिया। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए बिजली बिल माफ करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की जाएगी? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर। और किस राज्य की ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी है? तो ये दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने। अब आज का पहला प्रश्न देखिए। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसने अपना 174वां स्थापना दिवस मनाया है। आपको ये बताना है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये जो जूलॉजिकल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया है, इसने अपना 174वां जो स्थापना दिवस है ये 4 मार्च को मनाया है। और इसका जो मुख्यालय है ये आपको कोलकाता के अंदर देखने को मिलेगा। तो आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दी के साथ ही जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है ये खान मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का एक संगठन है। और बाद में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ है? तो लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, मेघालय के शिलोंग और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। खान मंत्रालय के प्रमुख कौन है? तो प्रहलाद जोशी। अब बात करते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 4 मार्च 1951 को, और ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। संस्थापक कौन है इसके? तो थॉमस ओल्डम। जबकि वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? तो श्री जनार्दन प्रसाद। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा खोजे गए 3 नए चंद्रमा का जो संबंध है ये किससे है? तो ये साथी 2 ग्रहों से, एक तो अरुण और दूसरा वरुण। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अब जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है इसके द्वारा 3 नए चंद्रमा की खोज की गई है, जिसमें से 2 तो वरुण से हैं जबकि एक है अरुण से। तो पहले हम लोग यूरेनस के बारे में बात कर लेते हैं, यानी अरुण से। तो अरुण के जो चंद्रमा का नाम है ये S2023 U1। और वरुण के चंद्रमा के बारे में बात करें तो एक इसका S2021 N5 और दूसरा है S2021 N1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसमें शामिल होने वाला 97वां जो मेंबर है ये कौन सा बना है? तो ये बन चुका भी साथियों पनामा देश। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अभी पनामा ने क्या है कि नई दिल्ली में संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह के साथ भारत में जो पनामा के राजदूत हैं जिनका नाम है यासील बुरीलो, इनकी बैठक के दौरान इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अनुसमर्थन का दस्तावेज सौंपा है। अब बात करते हैं पहले इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, जो कि एक मात्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसका मुख्यालय भारत के अंदर है। और इसकी जो स्थापना है ये 2015 के अंदर भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से की थी। मुख्यालय मैंने आपको अभी बताया कि ये हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर है। और महानिदेशक कौन है इसके? तो अजय माथुर। अब बात करते हैं आपके पनामा देश के बारे में। तो ये जो साथी पनामा देश है, आप लोग मैप में देख पा रहे होंगे, जितना भी आपको हाईलाइट पॉइंट दिखाई दे रहा है ये आपका पनामा। ये मध्य अमेरिका का सबसे दक्षिणतम देश है। और यहाँ की राजधानी क्या है? तो पनामा सिटी। यहाँ पर 2 मुद्राएं चलती हैं, एक तो पनामियन बालचुआ और दूसरी US डॉलर। जबकि यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो लोरेटिनो
कोल्टिजो। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण देश है क्योंकि एकमात्र ये देश है जो कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से जोड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, अभी सी डिफेंडर 2024 का अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के तटरक्षक बल के साथ किया जाएगा? ये किया जाना भारत और अमेरिका तटरक्षक बलों के बीच में। तो आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, आयोजित कहाँ पर किया जाएगा? तो ये अंडमान एवं निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में किया जाएगा। कब से लेकर कब तक? तो 9 से 10 मार्च तक। और इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो ये जो अभ्यास है समुद्री डकैती और चुनौतीपूर्ण खतरों से निपटने के लिए किया जाएगा। बात करते पहले भारतीय तटरक्षक बल के बारे में। तो याद रखिएगा, हमेशा जो इंडियन कोस्ट गार्ड डे है ये कब मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को। स्थापना इसकी हुई थी इसकी अगस्त 1978 को। मुख्यालय का है तो नई दिल्ली के अंदर। और इसके महानिदेशक कौन है? तो राकेश पाल। अब बात करते हैं आपके अमेरिका के बारे में। तो अमेरिका की राजधानी क्या है? तो वॉशिंगटन डीसी। करेंसी चलती है यहाँ पर यूएस डॉलर। यहाँ के 40वें नंबर के प्रेसिडेंट कौन है? तो जो बाइडन। जबकि यहाँ की उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये भारतीय मूल के हैं, इनका नाम है कमला हैरिस। और इसी के साथ ये और याद रखिएगा कि जो IMF है यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, इनका जो मुख्यालय है या अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के अंदर ही है। जिसमें से जो वर्ल्ड बैंक है इसके भी 14वें जो अध्यक्ष बने थे, क्योंकि एक भारतीय मूल के हैं, इनका नाम है अजय पाल सिंह बांगा। तो याद रखिएगा, पहले ये मास्टर कार्ड के CEO थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सुधा मूर्ति को किस सदन के लिए नॉमिनेट किया है? तो ये कर दिया अभी सत्य राज्यसभा सदस्य सदन के लिए। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ये जो सुधा मूर्ति है ये इंफोसिस के जो को फाउंडर है नारायण मूर्ति, इनकी पत्नी है। और इनको भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है। सुधा मूर्ति इंफोसिस के फाउंडेशन के अध्यक्ष होने के साथ साथ एक टीचर और राइटर भी हैं। इनका जो जन्म है ये 19 अगस्त 1950 को कर्नाटक के शिवांग में हुआ था। और इनको साथ ही भारत का जो चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्मश्री, इससे 2006 के अंदर सम्मानित किया गया था। जबकि भारत का जो तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म भूषण, इससे सम्मानित किया गया था 2023 के अंदर। अब बात करते हैं इंफोसिस के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1981 को। और मुख्यालय कहाँ है? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार ये किस देश को प्रदान किया गया है? तो ये पुरस्कार साथी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अपने प्यारे भारत को ही दिया गया है। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अभी अमेरिका में जो द मीजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप है, इसी के द्वारा आयोजित समारोह में भारत को मीजल्स एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत को ये जो पुरस्कार है ये खसरा और रूबेला रोग की रोकथाम में प्रयासों के लिए दिया गया है। और जबकि ये पुरस्कार प्राप्त किसने किया है? तो भारत की उपराजदूत अमेरिका के अंदर, जिनका नाम है श्री प्रिया रंगनाथन, इन्होंने ये पुरस्कार प्राप्त किया है। पहले बात करते हैं खसरा और रूबेला के बारे में। तो खसरा जो है ये एक अत्यधिक संक्रामक रोग है और ये मीजल वायरस के कारण होता है। इससे प्रभावित क्या होता है? तो शरीर पर जैसे लाल धब्बे पड़ना, खांसी आना, नाक बहना, आंखों में सूजन, ये आदि खसरा के लक्षण है। और रूबेला जो है ये खसरा का ही एक प्रकार है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप लोग याद रखिएगा कि हाल ही में जो भूटान देश है इसने रूबेला को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो महिला न्यायाधीश दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता होगा प्रतिवर्ष 10 मार्च को। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस है इसको 28 अप्रैल 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है इसने मनाने को प्रस्ताव पारित किया था। लेकिन पहली बार ये दिवस कब मनाया गया था? तो 10 मार्च 2022 को। और इसके साथ ये 2 क्वेश्चन और याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे हुए हैं। अगर आप लोगों से पूछे कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो ये थी एम फातिमा बीबी। जबकि जो हाई कोर्ट है इसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो ये लीला सेठ। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप लोग याद रखिएगा, ये सारे के सारे महिलाओं से संबंधित दिवस है। मैंने आपको कल भी रिवीजन कराए थे। राष्ट्रीय जो महिला दिवस है ये आपका मनाया था 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया था 11 अक्टूबर को। और इसके साथ याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है ये आपका मनाया जाता है 24 जनवरी को।
अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 28 मई को। महिला समानता दिवस मनाया जाता है 26 अगस्त को। और कल मैंने आपको पढ़ाया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि मनाया था आपका 8 मार्च को। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में भारत में फॉर्मूला 1 ईंधन स्टॉर्म का उत्पादन करने वाली पहली जो देसी कंपनी है ये कौन सी बनी है? तो ये बन चुकी है साथ ही इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। भारत की जो शीर्ष तेल कंपनी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये 3 महीने में फॉर्मूला 1 रेसिंग कार के लिए ईंधन का निर्माण शुरू कर देगी। और ईंधन का जो उत्पादन है ये उड़ीसा में जो पारादीप रिफाइनरी है यहीं पर किया जाएगा। स्टॉर्म पेट्रोल का जो उपयोग है ये मोटरसाइकिल रोड रेसिंग में किया जाएगा। बात करते हैं अब इंडियन ऑयल कंपनी के बारे में, जो कि भारत की 13वीं मार्तन कंपनी बनी थी अभी रिसेंटली। इसकी स्थापना थी 30 जून 1959 को। मुख्यालय देखने को मिलेगा नई दिल्ली के अंदर। और अध्यक्ष कौन है? तो श्रीकांत माधव बैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में साहित्य अकादमी के द्वारा विश्व के सबसे बड़े साहित्य उत्सव का जो आयोजन है ये कहां पर किया जाएगा? तो ये किया जाना है नई दिल्ली के अंदर। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अभी भारत की जो राष्ट्रीय साहित्य अकादमी है इसके 70 वर्ष पूरे हुए हैं। और इसी उपलक्ष्य में अकादमी के द्वारा साहित्य उत्सव इस बार विश्व के सबसे बड़े साहित्य उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें जो प्रसिद्ध उर्दू लेखक है और गीतकार गुलजार ये उसमें व्याख्या देंगे। जबकि इसका आयोजन कब से लेकर कब तक किया जाएगा? तो 11 से लेकर 16 मार्च तक। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप लोग याद रखिएगा कि यदि आप लोगों से पूछे साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी तो 12 मार्च 1954 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय उपमहाद्वीप का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त कर दिया साथियों मनीष प्रसाद को। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ये आपके सामने इमेज में है मनीष प्रसाद, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। और यदि आप लोगों से पूछे कि इन्होंने स्थान किसका लिया है तो कुलमीत बाबा का। ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है यानी कि सेब, ये जर्मन प्रौद्योगिकी प्रमुख है। और इसमें जो मनीष प्रसाद है ये बेंगलुरु में रहेंगे। और ये एशिया पैसिफिक जापान के जो अध्यक्ष हैं पॉल मेरिट, इनको रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी भारत और किस देश ने कुडानकुलन परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए समझौते प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया साथियों भारत और रूस ने मिलकर। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में, क्योंकि जो कुडानकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है तमिलनाडु के अंदर ही है। तमिलनाडु के आपके मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, राज्यपाल यहाँ के R.N. रवि और राजधानी क्या है तो चेन्नई। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज ये कौन बने हैं? तो ये बन चुके हुए साथियों जेम्स एंडरसन। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ये जो साथियों जेम्स एंडरसन है ये इंग्लैंड के हैं। और ये भी 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन चुके हैं। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स यानी कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2024 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें भारत की स्थिति क्या रही थी। तो भारत था इसमें 14वें स्थान पर। और भारत ने क्या है कि एक रैंक में सुधार देखने को मिला था। पिछली बार भारत इसमें 13वें स्थान पर था। आपको ये बताइएगा कि पहले स्थान पर कौन है। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ ही मंडे को। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।